हेलो गाइस, आज हम शर्ट कॉलर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप इमेज देख रहे हो इसकी कटिंग करेंगे। तो जैसा भी है प्रिंसेस कट में वैसा करेंगे। और जो कॉलर है उसको हम अलग तरीके से करेंगे। कॉलर ये दो तरीक़ों से कटिंग होता है। ये जो कॉलर है लेडीज़ कॉलर बोलते हैं इसको, हाफ कॉलर। और जो मेंस का होता है वो बैंड के साथ होता है। तो मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ जो इसमें आप देख रहे हो। यानी ये जैसा दिख रहा है, जैसा डिज़ाइन है, जैसा पैटर्न है, सेम टू सेम हम कटिंग करेंगे। सामने आप देखो फ्रंट में पोटली बटन लगा है, नीचे से हुकाई किया हुआ है। तो सेम टू सेम इस पैटर्न को हम फॉलो करते हुए कटिंग करेंगे। लेकिन उसके पहले ये मेजरमेंट देखिए जिन्होंने भेजा है, ये आधा अधूरा मेजरमेंट है। कुछ मुझे समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं अपने हिसाब से इसकी कटिंग करके आप लोग को बताता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लगाएंगे। तो मुझे समझ में आ रहा था कि डार्ट पॉइंट जो है 10 पे है और लेंथ हमारा 15 हाफ पे है। तो दोनों निशानों को मैंने इस तरह लगा लिया। अब ये निशान को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो इस तरह से आपको थोड़ा बड़ा कर लेना है ताकि आपको भी दिखाई दे और मुझे भी इस तरह से कटिंग करने में आसानी हो। तो इसलिए मैंने ये निशान को बड़ा कर लिया। अभी हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर 15 हाफ है, तो उसका हाफ करके निशान लगाना है। देखिए किस तरह मैं निशान लगा रहा हूँ। इस तरह से हाफ करके निशान लगाना है, यानी 734 पे इस तरह से निशान लगाया। और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। देखिए 1 इंच ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो जो भी ब्लाउज़ हम कटिंग करते हैं इसी तरह से करते हैं। ये भी सेम है, सिर्फ इसका गला अलग कटिंग होगा और कॉलर इसमें लग जाएगा, बाकी कुछ अलग नहीं है इसमें। अभी देखिए यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग 2.25 पे लगाना है निशान। और उसके बाद दोनों निशानों को इस तरह से मिला के शोल्डर का स्लोप दे देंगे। जैसे हम देते हैं वैसे ही देना है, कुछ अलग इसमें कुछ भी फार्मूले नहीं है। कुछ भी कोई भी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी ब्लाउज़ हो आप एक ही फार्मूले पे कटिंग कर सकते हो, आपको प्रिंसेस कट आता है तो। और थोड़ी सी चेंजिंग होती है, आपको क्या चेंज करना है आप देखते जाओ। अभी आर्मोल का लेंथ मैं 7 इंच पे उतारा और वहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो एक निशान पहले मैं लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये अपर चेस्ट का लाइन है। तो ये अपर चेस्ट का लाइन है, यहीं पे हमको अपर चेस्ट नापना है। तो अपर चेस्ट 35 है, उसको 4 से डिवाइड करना है और जितना भी होता है उतने पे निशान लगा लेना है, पहला निशान। उसके बाद हाफ इंच बढ़ा के निशान लगाना है। यानी हर ब्लाउजों में मैं इसी तरह बताता हूँ, इसमें भी वैसे ही करना है। सेम प्रोसेसिंग है, कुछ फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क है जो गले में आपको बताऊंगा मैं बाद में। अभी देखिए यहाँ पे शोल्डर हाफ इंच माइनस करना है और क्रॉस फ्रंट पे आके आधा इंच और माइनस कर लेना है। जो भी आपका शोल्डर माइनस हुआ है उससे आधा इंच और माइनस। आपने क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक का ही मेजरमेंट दिया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कटिंग करना परफेक्ट आ जाएगा। तो ये ज़रूरत नहीं पड़ता है मेरे कटिंग में क्रॉस फ्रंट या क्रॉस बैक नापने की। तो देखिए इस तरह से मैंने नापा। अभी चेस्ट नापेंगे। तो चेस्ट जो भी आपका है फुल बस्ट, उसको आपको 10 से डिवाइड करके निशान लगाना है। आप चाहिए तो 1 पॉइंट माइनस पे भी लगा सकते हो। और नीचे आके 1/4 इंच माइनस, यानी 3/4 इंच माइनस करके एक निशान लगाना है। और यहाँ पे क्वार्टर इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा के इस तरह से शेप दे देना है। ये निशान इसलिए लगता है कि जब भी हम प्रिंसेस कट जॉइंट करते हैं तो वेस्ट की लाइन सीधी दिखाई देती है, वहाँ गड्ढा नहीं पड़ता है। अब आप लोग को ये सारे निशानों को मैच करते हुए इस तरह से शेप लगा लेंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाता है। बहुत ही आसानी से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही स्लो करके बता रहा हूँ वीडियो, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। ये निशान लगाने में दिक्कत होता है, स्केल का सहारा आप ले सकते हो, या तो 2-4 बार ऐसे ट्राई करोगे तो कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी देखिए आर्मोल का मैं यहाँ पे डाट लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे डाट आपको 3-4 इंच का लगाना है, यानी 1/4 इंच का। और उसके बाद डाट के लेंथ को यहाँ बराबर कर लेना है ताकि हम जब ज्वाइंट करें तो बराबर आए, छोटा बड़ा ना आए। अभी जो भी आपका आर्मोल का मेजरमेंट है आपने जो बॉडी से लिया है उसको चेक करना है। तो यानी कि इस तरह से घुमा के चेक करेंगे तो बराबर है तो डन कर देना है, छोटा बड़ा है तो कम ज़्यादा यहाँ पे जो भी हो कर लेना है। जो भी आपका मेजरमेंट होता है उसको फॉलो करते हुए कटिंग करना है तो परफेक्ट कर पाओगे, क्योंकि सबका बॉडी का मेजरमेंट अलग अलग होता है, सबका साइज अलग अलग होता है, एक जैसा किसी का नहीं होता है। इसलिए एक जैसा कटिंग नहीं करना चाहिए आप लोग को। बॉडी का जो मेजरमेंट है उसको फॉलो करते हुए कटिंग करना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे मैंने डाट का निशान लगा लिया, यानी कि प्रिंसेस कट का शेप लगा लिया। अभी हम यहाँ पे डाट लगाएंगे तो 2.5 इंच का ही डाट लगाना है। और उसके बाद हम यहाँ पे लेंथ नापेंगे डाट का। तो देखिए जो सेंटर का पार्ट है उसके हिसाब से साइड का भी जो हमने निशान लगाया उसको भी बराबर करके निशान लगाएंगे, ताकि यहाँ भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। जब भी आप ज्वाइंट करोगे तो इक्वल होना चाहिए, इसलिए आपको नापना है, बाकी कोई मकसद नहीं है। तो इस तरीके से आपको निशान लगा के बराबर कर लेना है जो भी लेंथ है। अब ये बराबर हो गया तो इस तरह से सेंटर का पार्ट है वो और साइड का पैनल का है उसका मिला के, यानी जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। आपने वेस्ट का मेजरमेंट नहीं दिया इसमें, मैंने अपने हिसाब से 31 रखा है। आपका कम ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से कम ज़्यादा करके निशान लगा लेना। तो इस तरह से 1.5 इंच के करीब ऊपर जाना चाहिए निशान, जो भी वेस्ट की लाइन का निशान है। तो मैं नाप के दिखा रहा हूँ, 1.5 इंच का यहाँ पे शॉर्ट कर देना है।
यही 1.5 इंच शॉर्ट होता है बैक के अंदर। जब हम कटिंग करते हैं तो बैक का लेंथ 1.5 इंच शॉर्ट होना चाहिए, तभी ब्लाउज़ का वेस्ट का लाइन बिल्कुल आगे पीछे से सेम दिखता है। अगर इस तरह से शॉर्ट नहीं करते हो तो बैक लटका हुआ दिखेगा और बराबर नहीं दिखेगा, इसीलिए आपको इस तरह से शॉर्ट करना है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने दोनों लाइन को बंद कर दिया, वेस्ट की लाइन को भी और साइड की लाइन को भी। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से शेप लगाना है। कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान काम मैं बता रहा हूँ आप लोग को। इससे आसान कटिंग तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। बहुत लोग बताते हैं, बहुत झंझटों वाला बताते हैं, दिक्कतों वाला बताते हैं। मैं जो बता रहा हूँ दिक्कत इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, बहुत सरल है। आप ट्राई एक बार करोगे, 2 बार करोगे, आपको आ जाएगा। आपको खुद ही लगने लगेगा कि बहुत ईज़ी है। अभी मैं एक निशान लगा रहा हूँ नेक का, तो ये राउंड करके मैं निशान लगा रहा हूँ इसलिए कि चाइनीज़ कॉलर होता है तो इस तरह से राउंड दिया जाता है। अगर इसमें चाइनीज़ कॉलर आप फिट कर रहे हो तो इस तरह से राउंड नेक लगाना है। अगर चाइनीज़ कॉलर नहीं है, आपके पास शर्ट कॉलर है, तो इस तरह से राउंड नहीं लगाना है। शेप देखो मैं किस तरह से चेंज कर रहा हूँ, इस तरह से चेंज करना है। यानी ये राउंड बिल्कुल नहीं होता है। शर्ट के लिए अलग गले कटते हैं और जो चाइनीज़ कॉलर होता है उसके लिए गले अलग कटते हैं। तो देखो किस तरह का मैंने दोनों निशान लगाया, इस तरह से आपको समझ के कटिंग करना है। बहुत लोग राउंड राउंड कटिंग कर देते हैं और वहाँ पे कॉलर लगाते हैं, तो मज़ा नहीं आता है जो आना चाहिए। तो देखिए मैंने शेप थोड़ा अलग लगाया है, तो इस तरह से समझ के आपको करना है। आप अगर कॉलर पे जा रहे हो, चाइनीज़ कॉलर पे जा रहे हो, तो पहला मैंने निशान जो लगाया उस पे निशान लगाना है उतना राउंड करके। अब इसके बाद हम इस तरह से कटिंग कर देंगे मार्किंग पे ही। और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है, यानी कि कपड़े पे मार्जिन होना चाहिए ताकि आप पकड़ के स्टिच कर सको। क्योंकि मेरा फर्मा जो होता है फिक्स होता है। कपड़े पे जाके मैं एक स्टिचिंग और कटिंग अभी बताने वाला हूँ ब्लाउज़ का, क्योंकि मेरे पास कम से कम 5 ब्लाउज़ एक ही मेजरमेंट का आया है। तो मैं आपको कपड़े पे मेजरमेंट करके और किस तरह से कटिंग किया था वो भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उसमें स्टिचिंग और कटिंग जो भी है सब मैं दिखा दूंगा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कपड़े पे मार्जिन रखते हुए कटिंग करना है। अभी देखिए हम बैक की कटिंग पहले कर लेंगे। तो देखिए 1/2 इंच ऊपर बढ़ा लेना है। और जो भी बंद गले होते हैं, यानी कि 3 इंच 4 इंच तक होते हैं या बिल्कुल कॉलर के लिए होते हैं, उस नेक के लिए इस तरह से ऊपर की तरफ बैक बढ़ाया जाता है और शोल्डर जो ओरिजिनल है उतना लगाया जाता है बैक के लिए। और जो डीप नेक होते हैं उसमें ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जिनको भी कन्फ्यूजन है वो अच्छी तरह समझ लें। डीप नेक में नहीं बढ़ाया जाता है, बाकी जो भी नॉर्मल नेक होते हैं बैक से उसमें बढ़ाना है। अभी अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे तो जो हमने 4 से डिवाइड किया था वहीं लगाना निशान, जो आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। अभी हम साइड के लेंथ को बराबर कर लेंगे, तो इस तरह से बराबर कर लेना है। यानी फ्रंट और बैक का साइड एकदम इक्वल होना चाहिए, ताकि आप साइड मारोगे तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये जहाँ भी लेंथ निकला है ये हमारे बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो इस तरह से बैक का लेंथ निकल जाता है, बिल्कुल अपनी जगह पे जाके बैठता है। बैक की मेजरमेंट यानी बैक लेंथ का मेजरमेंट लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जाके परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाएगा। अब जो लेंथ निकला है उस पर मैंने एक निशान लगा दिया। अब हम चेक करेंगे वेस्ट। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगाना है। और जो भी डाट आपको देना है, 1/4 इंच का भी दे सकते हो, 1 इंच का भी दे सकते हो। अगर वेस्ट काफ़ी कम है यानी बॉडी में ज़्यादा शेप है तो यहाँ पे 1 इंच का डाट लगाना है, कम शेप है तो 1/4 इंच का डाट लगाना है। अभी यहाँ नापेंगे अपर चेस्ट। तो जो आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, डन करना है। अभी शोल्डर जो भी आपका है बॉडी का उतना यहाँ नापना है, 15 हाफ का आधा, यानी 15 हाफ आपका मेजरमेंट है तो यहाँ पे हाफ करके जो भी है उतने पे निशान लगाना है, चेक कर लेना है। और यह क्रॉस बैक पे आके 1/2 इंच माइनस करके निशान लगा लेना है। यहाँ पे आपने दिया है 15 इंच का, मुझे लगता है क्रॉस बैक दिया है, लेकिन ये मैं जो बता रहा हूँ इस पे करोगे एकदम परफेक्ट आएगा, ज़रा भी झोल नहीं आएगा, परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठेगा। ये ट्राई करके आप देख लेना कटिंग करके। तो जिन्होंने भी दिया है, मुझे नाम वगैरह नहीं मालूम है कौन है कहाँ से दिए हैं, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट आया है कई बार इसका, तो मैं ये कटिंग करके दिखा रहा हूँ। अभी हम साइड को इस तरह से बंद कर देंगे तो ये हमारा साइड सिम हो जाएगा। अभी हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक का निशान किस तरह लगाना है वो देख लीजिए। अभी ये कॉलर वाला है तो किस तरह से लगाना है अभी मैं निशान लगा के आपको पहले दिखाता हूँ। इसके पहले शोल्डर सिम को पहले बराबर कर लेना है। तो शोल्डर सिम कहाँ से बराबर करना है देख लीजिए। ये जो भी शोल्डर का मेजरमेंट है वहाँ से करना है, नेक की तरफ से बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरह से एकदम बराबर हो जाता है। अभी देखिए किस तरह से मैंने निशान लगाया है। अब क्या करना है, यहाँ पे नेक का निशान लगाना है यानी कॉलर के लिए। तो कितना डीप जाएगा वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे शोल्डर को सीधा कर लेना है, यानी नेक की लाइन को सीधा कर लेना है और 1 इंच नीचे उतारना है। सिर्फ 1 इंच उतारना है, उससे ज़्यादा नहीं उतारना है, उससे कम नहीं उतारना है। 1 इंच उतार के इस तरह से शेप देना है। तो हल्का सा शेप देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से शेप दोगे तो इसमें कॉलर जाके अच्छी तरह बैठेगा। बैक लंबा है तो ये शोल्डर सिम थोड़ा फ्रंट की तरफ झुकेगा तो बेहतरीन अपनी जगह पे बैठेगा और अच्छा दिखेगा और फ्रंट में झोल नहीं आएगा। अगर आप इस तरह से बैक बढ़ा के कटिंग नहीं करते हो ऊपर की तरफ
तो झोल आता है फ्रंट बैक की तरफ खींचा खींचा सा दिखता है। उसके बाद हम ये कटिंग कर लेंगे। इतना डिटेलिंग में मुझे नहीं लगता है कोई समझाता होगा, यानी कि मैं भी किसी को आज तक नहीं समझाया हूँ जो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। मेरे कारीगर कितने कितने पुराने हैं उनको नहीं समझा पाता हूँ मैं, लेकिन आप लोग को मैं इसलिए समझाता हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए वीडियो में मुझे मौका मिलता है कि मैं अच्छी तरह से आप लोग को समझा पाऊँ, तो इसलिए मैं समझा देता हूँ। अभी बैक का डार्ट मैंने कटिंग कर लिया। अब इस तरह से क्लोज करके और इस तरह से सीधा एक निशान लगाना है। ये निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि जो भी वेस्ट पे यहाँ पे हम डार्ट मारेंगे तो गड्ढा नहीं पड़ेगा। तो हर चीज़ का ध्यान रखते हुए कटिंग करेंगे तो कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होता है, कोई अल्ट्रेशन नहीं होता है। बहुत लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे पास आके ऑफलाइन क्लास करने के लिए, मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना मौका नहीं है कि मैं आप लोग को ऑफलाइन कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो से ही आप लोग सब कुछ अच्छी तरह से समझ लो, ताकि आप लोग को ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास या पैसे खर्चे करके कुछ सीखना ना पड़े। इसलिए मैं एक एक डिटेलिंग में वो बताता हूँ जो कोई आपको क्लास में भी नहीं बताता होगा। इसीलिए मैं हर चीज़ जो है डिटेलिंग में बताता हूँ। जो मेरे मूड में आता है, ध्यान में आता है कि मुझे ये बोलना चाहिए, और मैं बोल देता हूँ। आप लोग को उसको कैच करके समझना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। अभी देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया डार्ट का, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आर्मोल का शेप पहले देना है, बाकी सब बाद में। तो देखिए आर्मोल का शेप बराबर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको शेप बराबर कर लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो शेप जो बेहतर लगे आपको उस तरह से कटिंग कर लेना है। देखिए मैं अपने हिसाब से कर लिया, ये मेरे हिसाब से परफेक्ट है। और जो भी आपने क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक दिया है, एकदम एग्जैक्ट आके एकदम सही जगह पे बैठ जाएगा। आप इस तरह से करके ट्राई करके देख लेना। तो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग हो गया। ये क्लोज नेक भी आप बना सकते हो। कॉलर अगर नहीं लगाते हो तो इस तरह भी गले पहने जाते हैं, तो इस तरह भी आप बना सकते हो। यहाँ पे सामने पोटली बटन है, तो इस तरह से पोटली बटन लगाना है। तो एक पल्ले में पोटली बटन लगाना है, उसी पल्ले में आपको नीचे हुक लगाना है और बढ़ता हुआ दूसरे तरफ पट्टी लगा के, यानी कि अंदर की तरफ बढ़ा के उसमें धागे की आई बना देना है। आजकल रेडीमेड हुक आई की पट्टी आती है, वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। जिप भी लगा सकते हो, नीचे जिप लगा के ऊपर पोटली बटन भी कर सकते हो। आपको जैसे करना है कर सकते हो। पोटली बटन कैंसिल भी कर सकते हो। ऊपर से नीचे तक ओपन जिप आता है जो बिल्कुल टी शर्ट के जैसा होता है, अलग अलग खुलता है, जैकेट वगैरह में होता है, वो भी कर सकते हो। अभी मैंने कॉलर की राउंडिंग नाप लिया है, यहाँ पे गले की राउंडिंग। अभी इसी हिसाब से मैं कॉलर कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कैसे कटिंग करना है, यानी कि हाफ कॉलर इसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि ये लेडीज कॉलर होता है। ये अलग होता है, मेंस के कॉलर से अलग होता है। तो एक सीधा मार्किंग किया था मैं, और थोड़ा सा शेप के लिए इस तरह से मैं ये रख रहा हूँ स्केल को, हल्का सा शेप दे देना है ऊपर की तरफ। थोड़ा आप ज़्यादा भी दे सकते हो, आपकी मर्जी होता है। इसमें वो नहीं होता है कि नहीं एग्जैक्ट यही करेंगे तो परफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके हाथ में होता है, जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप कटिंग कर सकते हो। अभी हम मेजरमेंट करेंगे, तो जो भी हमने गले को नापा है यानी राउंडिंग को, वहाँ पे इस तरह से इसको फॉलो करना है। तो इस तरह नहीं समझ में आए तो निशान भी आप लगा के कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा रख के ट्राई कर रहा हूँ कि कहाँ तक जाएगा। तो इस तरह से मैं नापा तो 16 हाफ था और राउंडिंग, तो इस तरह 16 हाफ को इस तरह से हाफ करके निशान लगा लेना है। तो हाफ ही नापा था मैंने, दोनों गले को नापा था, तो 16 हाफ का आधा हुआ था, तो इतना ये टोटल हम करेंगे तो 16 हाफ होता है। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। तो ये निशान लगेगा और इस तरह से शेप लगाना है 3 इंच की ब्रॉडिंग के साथ। ये कॉलर की ब्रॉडिंग 2.5 से लेकर 3 इंच के बीच में कुछ भी लगा सकते हो। आपको पतला चाहिए कॉलर तो आप यहाँ पे 2.5 इंच का लगाना, आपको थोड़ा ब्रॉड चाहिए तो 3 सवा 3 इंच तक जा सकते हो। और उसके बाद इस तरह शेप दे देना है हल्का सा बाहर की तरफ करते हुए। तो ये सब आइडिया से लगता है, कोई इसका फार्मूला नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ये सब मैं जैसे कर रहा हूँ इस तरह से करोगे, हर चीज़ आसानी से कर पाओगे। इसमें सब जगह मेजरमेंट ले लेके नाप नाप के एक एक चीज़ कर करके ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने से परफेक्ट डिज़ाइन को फॉलो नहीं कर पाओगे आप लोग। और मैं जो कटिंग करता हूँ ये आसानी से डिज़ाइन को फॉलो किया जा सकता है। मैं थोड़ा हटके कर रहा हूँ, ये इमेज मुझे बाद में मिला है। मैंने ये पहले ब्लाउज़ की कटिंग कर लिया था। जिन्होंने भेजा था मुझे इमेज नहीं भेजा था, उन्होंने यही बोला था कि मुझे शर्ट कॉलर में ये ब्लाउज चाहिए, मेजरमेंट भेजा था बस। तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। अभी इमेज मुझे मिला है तो यहाँ पे लगाया हूँ मैं आप लोग को देखने के लिए कि इस तरह का ये बनेगा। तो देखिए किस तरह से अभी हमने कटिंग कर लिया। अब इस तरह से कॉलर को फोल्ड करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे बैठेगा, किस तरह बैठेगा। ऑटोमेटिक वो राउंड हो रहा है, देखिए किस तरह से। जब भी फोल्ड करेंगे ऑटोमेटिक वो राउंड होके अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह से रख के दिखाया, बनाओगे इस तरह से सेम टू सेम दिखाई देगा। इमेज को देखते हुए मैंने कटिंग नहीं किया है, लेकिन मेरे कटिंग के हिसाब से ये इमेज मिल गया है तो मैंने यहाँ लगा दिया आप लोग को देखने के लिए। आप लोग इस तरह से कटिंग करोगे सेम टू सेम हो जाएगा। अभी ये मेरा कटिंग हो गया। अब मैं यहाँ पे मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ कि फुल बस्ट पे कितना हमारा मेजरमेंट आया है, यानी कि जो भी हमारा मेजरमेंट है परफेक्ट है या नहीं है। यानी चेस्ट पे टाइट नहीं होना चाहिए, हल्का सा लूजिंग यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि बंद गला है तो हाफ इंच 1 इंच की लूजिंग पे बनता है ये। यानी कि बहुत लोग को टाइट फिटिंग पसंद होता है, तो कम से कम हाफ इंच की लूजिंग होना चाहिए। या तो बिल्कुल जितना है उतना तो होना ही चाहिए।
तो इस तरीके से नाप के दिखाया आपको, देखिए 1 इंच की लूजिंग पे है ये। आपको अगर और लूज चाहिए तो साइड में जो मार्जिन होता है उससे लूज कर सकते हो। तो मैंने मेजरमेंट करके दिखा दिया कि ये परफेक्ट आ गया है हमारा कटिंग। अभी मैं यहाँ पे आपको रख के दिखाता हूँ कि किस तरह से ये दिखता है, और उसके बाद हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो फुल स्लीव इसमें है, मेजरमेंट वगैरह कुछ नहीं आया है, मैं अपने तरीके से अपने हिसाब से मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो फुल स्लीव्स की किस तरह कटिंग होती है वो आप देखेंगे। तो देखिए मैंने एक पेपर ले लिया है, फोल्ड कर लिया है, और ये लेंथ कुछ भी हो सकता है, जो आपका मेजरमेंट होगा वो ले लेना। मैं यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे मेजरमेंट मिला है तो मैं उससे आपसे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो भी आपका आर्मोल है यानी 16 इंच है, तो हाफ इंच बढ़ा के यहाँ पे निशान लगाना है, यानी क्वार्टर इंच एक तरफ से, क्वार्टर इंच दूसरी तरफ से, यानी जो भी हमारा आर्मोल है बॉडी का उससे हाफ इंच ये बड़ा करके कटिंग करेंगे, तभी जाके नम दे के अच्छी तरह बिठा सकते हो, अच्छी तरह बैठेगा। अभी मैंने कैप हाइट का निशान ऐसे ही लगा लिया, और ये जो भी हमारा कैप हाइट है वो निकल गया ऑटोमेटिक। और यहाँ पे मैंने नापा बाइसेप, तो 12 हाफ निकला है, यानी कि आपका 12 हाफ अगर बाइसेप होगा तो ऑटोमेटिक ये सही जगह पे जाके बैठ जाएगा। और चेक कर लेना आप अपने बॉडी का, यानी किसी क्लाइंट का कर रहे हो तो उसका भी चेक कर सकते हो। अभी हम बॉटम का निशान लगा लेंगे, तो बॉटम का निशान जो भी है उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगाना है, यानी कि मोहरी का। इस तरह से लगा के आपको अगर शेप चाहिए, फिटिंग वाला चाहिए, तो इस तरह से हल्का शेप के साथ कर सकते हो। अगर सीधा चाहिए तो स्ट्रेट स्केल जो होता है उससे सीधा निशान लगा के आप कर सकते हो। तो थोड़ा फिटिंग वाला मैं बता रहा हूँ, जिस तरह का इमेज में है फिटिंग वाला उस तरह से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हम शेप लगा लेंगे आर्मोल का। तो आर्मोल का शेप देखिए किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। बहुत लोग को ये शेप लगाने में दिक्कत होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग लगाते लगाते लगा लोगे, ऐसा नहीं है। मैं भी ऐसे ही करते करते सीखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने भी कहीं देखा नहीं था कि किस तरह किया जाता है। मैं सब कुछ जो भी करता हूँ अपने दिमाग से करता हूँ, अपने तरीके से करता हूँ। मैं ये स्टिचिंग कटिंग कहीं सीखा नहीं हूँ, मैं अपने दिमाग से ही सब करता हूँ। इसीलिए दूर दूर तक मेरे खानदान में कोई टेलर नहीं है, क्योंकि मैं ही इकलौता हूँ जो मैं ये काम करता हूँ। और देखिए मेरा काम कैसा है, इस तरह से आप लोग भी फॉलो करके कर सकते हो। और मेरे बाद भी मेरे घर में या मेरे उसमें कोई करने वाला नहीं है, इसीलिए मैं सब आप लोग को सिखाता हूँ, आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करके अच्छी तरह से समझ के करो, ताकि जो मेरा ये तरीका है ये हमेशा के लिए रहे, ये सिर्फ मुझ तक न रहे, आप लोग के भी पास रहे। तो इसलिए मैं ये कटिंग और तरीका ये सब बताते रहता हूँ। आप लोग को फ़ायदा होता है तो इस तरह कटिंग करके ट्राई कर सकते हो। तो देखिए किस तरह से मैंने कटिंग किया, इस तरह से आप लोग को कर लेना है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।